नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र में हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति में आयोग के संवैधानिक आधार, उसकी संरचना, प्रशासनिक तंत्र, शक्तियों और ऐतिहासिक परिदृश्य से जुड़े उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आयोग के संवैधानिक आधार की। भारतीय संविधान में वर्ष 1992 में 2 ऐतिहासिक संशोधन किए गए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243 के तहत ग्रामीण निकायों यानी पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। वहीं 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के माध्यम से शहरी निकायों यानी नगरपालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई। इन्हीं प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की विधिवत स्थापना जुलाई 1994 में की गई। ध्यान दें, यह एक पूर्णतः स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। आइए अब आयोग की संरचना और उसकी स्वायत्तता को समझते हैं। प्रथम, नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। यह एक सदस्यीय आयोग है। द्वितीय, पद की स्थिति। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद राज्य शासन के प्रमुख सचिव स्तर के समकक्ष होता है और इनके वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे। तृतीय, कार्यकाल। आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो। चतुर्थ, पदमुक्ति। यद्यपि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। इन्हें उसी प्रक्रिया यानी महाभियोग जैसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यही विरोधाभास आयोग को निष्पक्षता प्रदान करता है। राजस्थान में स्थानीय चुनावों का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 1959 में भारत में पंचायती राज का ऐतिहासिक शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। इसके बाद वर्ष 1960 में प्रथम पंचायत चुनाव कराए गए, जिनका संचालन स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया गया था। वर्ष 1963 में पहली बार राज्य के चुनाव विभाग ने निर्वाचन प्रक्रिया की भूमिका निभाई। परंतु वर्ष 1994 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद से राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव एक स्वायत्त और निष्पक्ष आयोग के अधीन आयोजित किए जाने लगे। चुनाव प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक पदानुक्रम काम करता है। शीर्ष पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उनके सहयोग के लिए राज्य स्तर पर सचिव और उप सचिव पदस्थ होते हैं। जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। ये दायित्व जिले के जिला कलेक्टर द्वारा निभाया जाता है। उनके नीचे उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर होते हैं बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ, जो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का कार्य करते हैं। आयोग के कार्यों को 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला भाग है चुनाव पूर्व की तैयारियां। इसमें पहला कार्य है परिसीमन और आरक्षण, अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना और आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। दूसरा मुख्य कार्य है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट का निर्माण, उसे अद्यतन, अपडेट करना और उसका नवीनीकरण करना। तीसरा कार्य है चुनाव चिन्ह, विभिन्न उम्मीदवारों और दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना तथा चिन्हों से जुड़े विवादों का निपटारा करना। दूसरा भाग है चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण। इसके तहत आयोग चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। यदि किसी स्थान पर गड़बड़ी या वैध शिकायत मिलती है, तो आयोग को चुनाव स्थगित या रद्द करने का पूरा अधिकार है। चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की मांग कर सकता है। साथ ही राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे माध्यमों पर प्रचार हेतु समय का आवंटन भी आयोग द्वारा किया जाता है। आइए अब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का नेतृत्व करने वाले आयुक्तों के पहले चरण पर नजर डालते हैं। आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, जिनका कार्यकाल जुलाई 1994 से मार्च 2000 तक रहा। इनका कार्यकाल अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। इसके बाद जुलाई 2000 में एनआर भसीन आयुक्त बने। इन्हें राजस्थान के कुरियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्ष 1979 में आरसीडीएफ की स्थापना की थी। इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा और पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया था। तीसरे आयुक्त इंद्रजीत खन्ना थे, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रहे और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में सेबी के प्रतिनिधि भी रहे। दूसरे चरण में चौथे आयुक्त अशोक कुमार पांडे बने, जो आईआईएम अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।
उनके बाद राम लुभाया आयुक्त बने, जिन्हें राजस्थान में नए जिलों के गठन हेतु बनी प्रसिद्ध समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। छठे आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा रहे, जिनकी नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विशेष संशोधन किया गया था। और इसके बाद डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने वर्ष 2022 से राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी, जो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और उच्च शिक्षा व परिवहन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना आवश्यक है। विरोधाभास, द पैराडॉक्स। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन पदमुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से ही संभव है। दोहरी भूमिका, डुअल रोल। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में आयोग का मुख्य चेहरा होता है। स्मरणीय नाम: प्रथम आयुक्त अमर सिंह राठौड़, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल एवं सबसे छोटा कार्यकाल NR भसीन का रहा। इन बिंदुओं से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। निष्कर्षतः राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की वो धुरी है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण को साकार करती है। यह आयोग सुनिश्चित करता है कि गांवों की पंचायतें और शहरों की सरकारें सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहें। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.